उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, भैरवपुर। दिन में यह गांव जितना सुंदर दिखता था, रात होते ही उतना ही डरावना बन जाता था। क्योंकि हर अमावस्या की रात जंगल के रास्ते पर एक बूढ़ा आदमी लालटेन लेकर घूमता दिखाई देता था, और जो भी उसके पीछे गया वो कभी वापस नहीं आया। सूरज ढलने वाला है। जल्दी घर चलो। बच्चों को बाहर मत छोड़ना। आज अमावस्या है। दादी, क्या सच में लालटेन वाला बूढ़ा आता है? हाँ बेटा, और जो उसे देख ले उसकी जिंदगी बदल जाती है। पूरा गांव उस बूढ़े से डरता था, लेकिन गांव में रहने वाला अर्जुन इन बातों को अंधविश्वास मानता था। ये सब लोगों की बनाई कहानियां हैं। भूत वूत कुछ नहीं होता। तू नहीं जानता अर्जुन। पिछले साल मेरा चाचा भी उसी जंगल में गायब हो गया था। अगर सच में कोई है तो आज मैं उसका सच पता करके रहूंगा। उस रात खेत से लौटते समय दोनों दोस्तों ने जंगल की तरफ एक अजीब पीली रोशनी देखी। अ- अर्जुन, देख, वो रहा। चल उसके पीछे चलते हैं। पागल हो गया है क्या? गांव वालों ने मना किया है। जैसे जैसे वो दोनों जंगल के अंदर बढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई, पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगीं। क्यों आए हो यहाँ? तुम कौन हो? जो सच खोजता है वो कभी वापस नहीं जाता। इतना कहकर बूढ़ा अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन अगले दिन गोपाल गायब था। मुखिया, मैंने पहले ही कहा था, लालटेन वाला जिसे बुला लेता है वो वापस नहीं आता। नहीं, मैं गोपाल को वापस लेकर आऊंगा। बूढ़ी औरत, बेटा, उस जंगल में मौत रहती है। उस रात अर्जुन को सपने में वही बूढ़ा दिखाई दिया। अगर अपने दोस्त को बचाना चाहता है तो अमावस्या की रात अकेले जंगल में आना। तुमने गोपाल को कहाँ रखा है? सच जानने की कीमत देनी पड़ती है। अमावस्या की रात अर्जुन अकेला जंगल पहुंचा। ये जगह इतनी डरावनी क्यों लग रही है? जंगल के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। दरवाजे अपने आप खुल गए। यहाँ कोई है? यहाँ आने वाले कभी खाली हाथ नहीं लौटते। गोपाल कहाँ है? अर्जुन ने दीवारों पर लगी तस्वीरें देखीं। वो उन लोगों की तस्वीरें थीं जो सालों पहले गायब हो चुके थे। कई साल पहले मैं इस हवेली का मालिक था। फिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? गांव वालों ने मेरे खजाने के लालच में मुझे मार डाला। मरते समय मैंने इस हवेली को श्राप दे दिया। अचानक हवेली कांपने लगी। चारों तरफ डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। आत्माएं, हमें आजाद करो। ये सब क्या है? ये वो लोग हैं जो लालच में यहाँ आए थे। अर्जुन, मुझे यहां से निकाल। डर मत, मैं आ गया हूं। दोनों दोस्त भागने लगे, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। अगर इस श्राप को खत्म करना है तो गांव वालों को अपना पाप स्वीकार करना होगा। मैं सबको सच बताऊंगा। इस हवेली का श्राप हमारे गांव के पाप की वजह से है। हमारे पूर्वजों ने लालच में बहुत बड़ा पाप किया था। अगले दिन पूरा गांव हवेली पहुंचा। हमें माफ कर दो। अचानक तेज हवा चली। हवेली धीरे धीरे जमीन में समाने लगी। अब मैं आजाद हूँ। उस दिन के बाद भैरवपुर में कोई गायब नहीं हुआ। लेकिन आज भी अमावस्या की रात जंगल में कभी कभी एक हल्की पीली रोशनी दिखाई देती है, जैसे कोई अब भी वहां किसी का इंतजार कर रहा हो।